आज का आपका क्वेश्चन पेपर यूपीपीसीएस 2022 का। और आज हम इसके देखने वाले हैं आंसर की। हम फटाफट आंसर्स बताएंगे आपको और जितना हो सकता है वीडियो छोटा रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें सिग्नल का बड़ा इशू है और पेपर फिर लोड नहीं हो सकता। तो आप आंसर की फटाफट मैच करिए, हमें बताइए कितने आपको सही हुए हैं और पेपर का लेवल कैसा था, क्या रह सकती है मेरिट, कितनी जा सकती है कट ऑफ, आपका अंदाज़ा क्या है। ओके, उसके बाद हम अपना रिव्यू देंगे आप सबके कमेंट लेने के बाद कि इसका एक्चुअली कहाँ तक कट ऑफ रह सकता है लास्ट ईयर के कट ऑफ को देखते हुए। ओके, तो पहला सवाल देखिए, अशोक का कौन सा अभिलेख है ये, शिलालेख है ये, तो ये 12वां है। ओके, दूसरा देखिए, दूसरा कतरनी का घाट है जो 1975 में बना है यूपी में। और उसके बाद आईटी ब्रांड, ये जो है दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पहला और दूसरा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाली ऊर्जा के अधिकांश स्रोत समूहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनमें से कौन सा अंत सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता, तो ये होगा आपका न्यूक्लियर एनर्जी। पांचवा देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में है, ये बहुत आसान सा सवाल है। उसके बाद अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, तो ये थे आपके सजन प्रकाश। उसके बाद 7वां नंबर देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। उसके बाद 8 नंबर देखिए, केरल रबर का अच्छा उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। ओके, उसके बाद पहला आंसर 9th का भी होगा। 10 में चलते हैं, तो 10 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी का 3 होना चाहिए और सी का 3 होना चाहिए और ए का होना चाहिए 1, सॉरी ए का 2 और सी का 3। तो आपका आंसर कौन सा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, धार्मिक समूह कौन सा है इनमें से, तो ये होगा जैन समूह। उसके बाद देखिए, पहाड़ियों को मैच करना, तो आप बिलारी जानते हो कहाँ पे है, ये आयरन और के लिए फेमस है, कर्नाटका में होता है। तो आपका बी का 4 होना चाहिए और बी का 4 आपका आएगा अगर, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। ओके, उसके बाद 13वां नंबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसमें क्लैरिटी नहीं आ रही है, इसको हम बाद में देख कर बताएंगे। 14 नंबर देखिए, सवाल नंबर 14, इसमें मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड सालेम में है, चेन्नई में नहीं है। ओके, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, तो ये जो है आपका प्रधानमंत्री का जो वो कांड था जिसमें कोविड-19 के गाइडलाइंस को फॉलो ना करते हुए किसी प्रोग्राम में चले गए थे, वो है ये, तो पहला सही हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर देखिए, बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी है, उसके पहले तेलुगु देशम 1984 में बनी थी। तो 4 से स्टार्ट होगा, सॉरी तेलुगु 3 पे, 3 से स्टार्ट होना चाहिए, 3 से स्टार्ट होगा आपका सी, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, तो ये होगा आपका सी यू ई टी। और उसके बाद हम 18 नंबर पर चलते हैं। 18 नंबर पर क्लैरिटी नहीं, इसको छोड़ दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। 19 नंबर देखिए, औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं पर विचार कीजिए और उनके कालों को व्यवस्थित कीजिए। तो देवराय की लड़ाई 1632 में हुई थी, तो ये सबसे पहला आना चाहिए 1, तो 1 आएगा सबसे पहले, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट इज 20 नंबर, ये जो पार्क है लोकटक हिल में है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 21 देखिए, तो 21 का आपका प्रशांत महासागर में मरियाना है, तो ए का 3 हो जाएगा और ए का 3 होते ही आपका आंसर नहीं आने वाला लेकिन। और जो है सुंडा गर्त है वो कहाँ पे है, तो हिंद महासागर में है, सी का 1 हो जाएगा, तो सी का 1, ए का 3, ऑप्शन इज बी। नहीं, सी का तो ए का 3, अभी भी आंसर नहीं आया। अभी ये देखिए, तीसरा क्या है, प्लूटो रिको कहाँ पे है, ये एटलांटिक ओशियन में है, तो डी का क्या होना चाहिए, डी का 2 होना चाहिए, तो डी का 2 होगा आपका इसमें, ठीक है, आंसर सही है। 22 नंबर देखिए, भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है, तो लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 23, विश्व का सर्व व्यावसायिक शहर सबसे अच्छा, तो ये आपका हांगकॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद 24 नंबर, बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 25 नंबर, ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी नहीं है, तो आर्गन नहीं होगी। और उसके बाद डी पे चलते हैं, सॉरी 26 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से मैच करना है, एम एस स्वामीनाथन को आप मैच कर दो हरित क्रांति से, ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 होते ही आंसर आपका आ गया है। उसके बाद चलते हैं 27 नंबर, एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम की भी कमी है। 8 जुलाई 2022 में जो दोनों मुख्यमंत्रियों ने समझौता किया है उस पर अभी गृह मंत्री ने साइन नहीं किए, उन दोनों चीफ मिनिस्टर ने साइन किए, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 28 देखिए, कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्ष्य समूह है, तो ये आपका स्ट्रीट वेंडर्स, फुटपाथ विक्रेता। उसके बाद 29 नंबर पर देखिए आप, यहाँ पर हांगकॉन्ग नंबर 1 पर रहना चाहिए, तो 3 से शुरू करेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद 30 नंबर, शोर का स्तर यहाँ पे दिया हुआ है उसको मैच करना, तो देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्टली मैच होगा, क्योंकि जो आपका आवासीय क्षेत्र है उसमें 50 dB तक का आपका, सॉरी 55 dB तक का आपको अलाउ है, उसके ऊपर आप नहीं शोर मचा सकते, अदरवाइज आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। शांत क्षेत्र हैं वो मिनिमम ऑब्वियसली 50 dB पे आ जाएंगे, तो बी का 1, ए का 2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और उसके बाद नहीं, अभी डी करेक्ट नहीं हुआ भाई, अभी तो कुछ बचा हुआ है।
उसके बाद देखिए औद्योगिक क्षेत्र का सबसे ज़्यादा होता है तो ये हो जाएगा आपका 70 dB, तो सी का 4 हो जाएगा आंसर, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में यहाँ पे दोनों चीज़ें दी हुई हैं। पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरे में मुझे भी डाउट है, तो मैं कह नहीं सकता क्या इसका आंसर एक्चुअली होना चाहिए। अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं इसको, ओके। लेकिन पहला सही है, इतना तय। अगर पहले को हम लेके चलेंगे तो आपका आंसर या तो ये होगा इंस्ट्रूमेंट, या तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया कि ये आपका आंसर नहीं होगा। उसके बाद माल्थस ने जनसंख्या के बारे में बताया था, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर देखिए, ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या है कि ए गलत है लेकिन बी सही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर मैच करना है फिर से, तो आपका जो सिट्रस कैंकर है वो बैक्टीरियल डिजीज है, तो ए का 3 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 35 नंबर देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में तो बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट, पहला आंसर हो जाएगा। उसके बाद शनि ग्रह के बारे में तो यहाँ पे मीथेन प्रेजेंट है, डी आंसर सही हो जाएगा। 37 नंबर गंगा एक्शन प्लान में तो पीने के पानी की बात की गई थी इसमें, तो ऑप्शन डी होना चाहिए, सी होना चाहिए, सॉरी, लेकिन ये थोड़ा सा डाउटफुल भी है। 38 नंबर देखिए, ए सही है किंतु आर गलत है। और उसके बाद 39 नंबर, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया, तो ये कर्नाटक था। उसके बाद सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले। और उसके बाद 41 नंबर देखिए, यहाँ पर मैच करना है आपको, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि मानस कहाँ पे है, आसाम में है, सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी आपका उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में होना चाहिए वैसे ही आंसर इसका, लेकिन वो ऑप्शन दिया ही नहीं है। एनीवे आंसर यही रहेगा। 42 म्यांमार का जो क्षेत्र है वो तोम्बा के लिए फेमस है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये डाउटफुल है थोड़ा सा, गौतम बुद्ध नगर, हालांकि ये लगता नहीं, लेकिन यहाँ पे कपड़े के भी काफ़ी कारखाने वगैरह हैं, तो मे भी ये आंसर हो जाए, नॉट श्योर। इस पर अगर आपको श्योरिटी है तो बताना। और उसके बाद अगला मैच करना है आपने, तो यहाँ पे देखिए अलादीन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, डी का तो 2 हो जाएगा, और डी का 2 हो जाएगा, तो सी का 1 हो जाएगा। उसके बाद लाल महल किसने बनवाया, तो लाल महल आपका इल्तुतमिश ने बनवाया, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पे जो होना चाहिए डेमोग्राफिक डिविडेंड वो 15 से 64 साल होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो बी ऑप्शन बेस्ट है यहाँ पे। उसके बाद ये सूचियाँ मैच करनी है आपने, और यहाँ पे मैच करोगे तो ये देखो एक का 2 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि भाषाएं कहाँ पर आती हैं, अनुसूची 8 में। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले क्या होता है, उससे पहले आपका कंकरेंट लिस्ट वगैरह, यूनियन लिस्ट, ये जो है अनुच्छेद सॉरी अनुसूची 7 में दी हुई हैं, तो इनको आप मैच करेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, देखिए 47 नंबर क्या कहता है, दूध सागर आपका कहाँ पे है, गोवा में है, और पलानी कहाँ पे है, हिमाचल में। मैच करिए, आपका आंसर बी हो जाएगा, ओके। 48 देखेंगे आप, बलवंत राय मेहता कमेटी, बिल्कुल ऑर्डर में लगी हुई है, ये कोई इसमें झंझट नहीं है, तो 1 2 3 4। और उसके बाद 49 आपका ये रहेगा, बसरा इसमें शामिल नहीं होगा। और लास्ट सवाल आपका अप्रैल 2022 में कौन सा तंजानिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है, तो ये आपकी सामिया सुलू हसन है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो ये आपके 50 सवाल हैं पहले, होपफुली आपको 100% आंसर्स बिल्कुल सही बताएंगे। एक या दो सवाल में डाउट जरूर है, तो वो भी हम क्लियर कर देंगे जल्दी ही। जैसी आंसर की आएगी उस पर हम आपको एक्सप्लेनेशन दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।